न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश द्वापर जैसे 4 संयोग दोगुने फल योग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सनातन धर्म में जन्माष्टमी पर्व का बेहद खास महत्व है। इस दिन श्री हरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार हुआ था तो उस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहा गया। ऐसा भी माना जाता है कि पुत्र संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति को इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा विधि विधान के साथ जरूर करनी चाहिए। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं इस बार जन्माष्टमी पर खास संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसा ही संयोग द्वापर युग में बना था। इस बार जन्माष्टमी क्यों खास है, कौन से संयोग बन रहे हैं, कैसे पूजा करें, सुख समृद्धि के लिए क्या करें, राशि अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से उपाय करने से कहना प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। और जय श्री कृष्ण आपको भी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को तो बताइए कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिसे हम मनाते हैं कब है ये और मुहूर्त क्या होगा? जी देखिए, इस बार जो 2024 की श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ संयोग मिल रहा है वह 26 तारीख को दोपहर के बाद 3:55 के बाद जो है वह रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जा रहा है और उदया तिथि में अष्टमी तिथि मिलने की वजह से 26 तारीख को मध्य रात्रि में पूर्ण रूप से रोहिणी नक्षत्र का पूर्ण संयोग मिल रहा है। तो जो हमारे लिए जन्माष्टमी का व्रत कह लीजिए, त्योहार कह लीजिए, गृहस्थ जीवन के लिए वह 26 तारीख को पड़ रहा है और यह संयोग अद्भुत है। इस बार का 2024 का जो संयोग है कृष्ण जन्माष्टमी का वह अद्वितीय है। आपने तो कहा कि द्वापर के समतुल्य मिल रहा है, मैं तो कहूंगा कि कलयुग में ऐसा संयोग मिलना द्वापर से भी महान संयोग की संरचना करता है। वृषभ में चंद्रमा रहेंगे जो उच्च का प्रभाव देते हैं और क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं में माहिर हैं और भगवान श्री कृष्ण को जितने भी अवतार हुए हैं भगवान की धरा पर उसमें सबसे पुनीत और सबसे शक्तिशाली अवतार भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है और वह 16 कलाओं में माहिर हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि जन्माष्टमी के दिन जो भी बाल गोपाल नंद गोपाल के इस रूप की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती, खास करके संतान उत्पत्ति से संबंधित या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो उससे भी मुक्ति के लिए, क्योंकि भगवान का यह स्वरूप एक संतान स्वरूप में पूजा जाता है, एक बाल स्वरूप में पूजा जाता है। तो स्त्रियां हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी इस रूप की पूजा आराधना किसी भी रूप में कर सकता है। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है वह अद्भुत रहने वाली है। सर्वार्थ सिद्ध योग का नक्षत्र मिल रहा है और विशेष करके शोभन योग पूरे समय बना रहेगा और चंद्रमा का वृषभ राशि में रहना यह अद्भुत संयोग का निर्माण कर रहा है। और जाहिर तौर पर आपने बताया कि जो नन्हा मुंडा चाहते हैं अपने आंगन में खेले तो बाल स्वरूप कान्हा की जरूर पूजा करें। इस बार क्या महत्व है जन्माष्टमी का, चूंकि द्वापर युग जैसा संयोग बन रहा है, इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में हमें दर्शकों को बताइए। देखिए, द्वापर जैसे युग की एक सामान्य सी बात मैं बता दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ज्योतिषीय विधियों में जाऊंगा तो शायद दर्शक उसमें भी भ्रमित हो जाएं। पहली चीज कि जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार तिथि को पड़ती है तो उसका प्रभाव अपने आप में बढ़ जाता है, यानी कि वह और ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली हो जाती है। इसके साथ ही चंद्रमा जो है अगर वृष राशि में मिल जाए, चंद्रमा क्योंकि वृष राशि में उच्च का एकदम से फल देते हैं, तो वृष राशि में चंद्रमा होने के नाते इस बार अद्भुत संयोग मिल रहा है। 2 संयोग हो गए, तीसरा सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वह दोपहर से ही शुरू होकर 26 को और मध्य रात्रि तक पूर्ण रूप से बना रहेगा। तो इसलिए इस बार जो संयोग है, इस बार जो योग है वह द्वापर से भी विशेष है, द्वापर से भी खास है और किसी भी प्रकार की मनवांछित वरदान की प्राप्ति के लिए अगर किसी भी लक्ष्य के सलक्ष्य के लिए आप पूजा अर्चना करते हैं इस बार तो आपको सर्वार्थ सिद्ध योग का फल मिलेगा। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपकी जो पूजा है वो दोगुनी लगती है और परिपूर्ण मानी जाती है। चूंकि पूरे दिन व्रत रहते हैं, 12 बजे व्रत खोलते हैं आरती के बाद, तो 12 बजे के बाद का शुभ मुहूर्त है, कब आरती करनी चाहिए, वो वक्त क्या होगा? देखिए, जन्माष्टमी का पूजन जो है 26 तारीख को 11:30 बजे
के रात्रि के बाद से आरंभ करके आप मैक्सिमम इसको आरती जो है, स्नान इत्यादि कराने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद शयन आरती करके, यानी कि सब कुछ पूजन विधियां करके उसके बाद जो शयन आरती करेंगे वह 12:20 से 12:30 के बीच में शयन आरती करके, और उसके बाद आप प्रणाम करके इस तिथि के पूजन को विराम देंगे। तो इस बार अगर पूजन विधि को लिया जाए तो 11:30 बजे मध्य रात्रि के आसपास का जो समय है, यह समय सर्वदा उचित है। और मध्य रात्रि में पूजन करने के बाद सर्वप्रथम उनको स्नान कराएंगे, बाल स्वरूप को उनकी पूजन करेंगे, नव वस्त्र देंगे और भोग लगाएंगे, उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से भोग का प्रसाद का जिक्र किया, और 3-4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि ये सामान लेकर आना है। तो तमाम महिलाएं इंतजार कर रही होंगी कि जल्दी से पति को बताएं। आप जरा बता दीजिए थाली में क्या कुछ सजा कर रखना है। देखिए, जैसे ही अपने प्रिय, अपनी संतान के लिए आप तैयारियां करते हैं, वैसे ही इस जन्माष्टमी पर, क्या हर जन्माष्टमी विशेष करके जो भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लेकर के अपने मन में अपनी छवि बसाए हुए हैं, वह हर वर्ष विशेष करके स्त्री वर्ग जो है वह तैयारी करती है। तो वैसे ही तैयारियां करिए, नव वस्त्र हो, वस्त्र भी ऐसा जो कोमल हो, बिल्कुल जो नए संतान को जब हम वस्त्र देते हैं तो स्पर्श करके देखते हैं कि हमारी स्किन पर वह चुभ तो नहीं रहा है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के लिए वह मखमली, वह रेशमी वस्त्र लीजिए, साथ ही साथ पंचमेवा लीजिए, शुद्ध गाय का दूध मिल जाए तो वह लीजिए, दही लीजिए, और हाँ, धनिये का भुना हुआ प्रसाद पंचमेवा के साथ वह भूलिए मत। और साथ ही साथ एक विशेष तैयारी अक्सर हमने सुना है, भूल जाते हैं लोग और बाद में कहते हैं गुरुजी हम भूल गए, तुलसी दल संध्या बेला होने से पहले ही आप लेकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए रख लीजिए, क्योंकि सब कुछ रहने पर भी वह स्वीकार नहीं करेंगे अगर उस थाल में तुलसी दल नहीं रहेगा तो। बिल्कुल। और बाल श्रृंगार कैसे करें, क्योंकि बाल स्वरूप अपने आप में मूर्त ऐसी होती है कि मनमोहिनी होती है, लेकिन श्रृंगार तो करना होगा ना। कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, क्या मुकुट जरूरी है? और कहते हैं कि बांसुरी जरूर घर में होनी चाहिए, शांति रहती है। देखिए, बांसुरी का अद्भुत महत्व है। कहते हैं कि अगर बांसुरी घर के मंदिर में रखी हुई है श्री कृष्ण जी की और श्री कृष्ण जी के उद्देश्य से, तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, वह भी दूर होता है। तो थाल में अगर बांसुरी रखी हुई है, उसको भी उसमें मोरपंख बंधा हुआ रहे। और जैसा कि आपने कहा मुकुट तो हमारे लल्ला को एक ही पसंद है, वह है मोरपंख का। तो मोरपंख अगर वहां पर रख दिया जाए, मोरपंख को वहां पर देख कर ही भगवान श्री कृष्ण का यह बाल स्वरूप जो है, नन्हे बालक का स्वरूप जो है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और मोरपंख के साथ साथ उनके लिए नववस्त्र, रेशमी वस्त्रों का वहां पर जरूरी है। और साथ ही साथ आप एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोशिश करिएगा कि जो भी चीजें हों वह शुद्धता के साथ हों, और वहां पर गंगा जल रहे। गंगा जल से हर चीज पर उनको अर्पित करने से पहले छिड़काव जरूर करिए, शुद्धि जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात, पूजा का विधि विधान कैसा होना चाहिए। और प्रसाद में चूंकि हम लोग देखते हैं कि पंचामृत भी बनाया जाता है, इसके साथ साथ पंजीरी भी बनाई जाती है, तो उसके बारे में भी बताइए। और क्या कुछ, हम चूंकि पकवान तो सुबह से बनने शुरू हो जाते हैं ना पंडित जी। देखिए, पूजन विधि में अगर पूर्ण रूप से इसको लिया जाए, क्योंकि भोग तो एक जाकर के आगे हम लगाएंगे, लेकिन अगर पूजन विधि को संपूर्ण इसमें समझा जाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के, तो सबसे पहले आप कान्हा को स्नान कराइए। स्नान किस चीज से? स्नान भी देखिए कान्हा जी किस किस चीज से करते हैं। पहले आप उनको शहद से स्नान कराएंगे, शहद से स्नान करा करके दूध से स्नान कराएंगे, दूध से स्नान करा करके उसके बाद दही से स्नान कराएंगे। इसी तरीके से पंचमेवा से स्नान होगा। अब ये मत सोचे कि पंचमेवा भोग के लिए ही रखा गया। पंचमेवा से स्नान करा के, गंगा जल से शुद्ध स्नान करा के, उनको शुद्ध जो कॉटन है, रुई है, उसके वस्त्रों से सुखाएंगे आप, या कुछ सूती वस्त्र हो उससे आप उनको सहला करके सुखाएंगे और नन्हे बालक की तरह उसके बाद उनका बाल श्रृंगार पूर्ण रूप से करेंगे। मोतियों की माला हो, मोती की माला क्यों दी जाती है श्री कृष्ण जी को? क्योंकि उसमें चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है, शुक्र का प्रभाव होता है। चांदी की करधन हो, जो कमर में बच्चों को पहनाई जाती है, चांदी की करधन पहनाई जाए, उनको अर्पित की जाए। और उसके बाद विशेष रूप से खीर का, केसर युक्त खीर का भोग लगाया जाए, जो विशेष रूप से धनिया का भून करके प्रसाद बनाया जाता है आजकल,
धनिया का प्रसाद भोग में लगाया जाए, जो वहां पर आपने चरणामृत बनाया हुआ है, पंचामृत जिसको कहते हैं, उससे भी स्नान कराए रहेंगे आप, और उसको भी भोग रूप में आप लगाएंगे। और साथ ही साथ पंचामृत का भोग लगाने के बाद आप उनको अंत में तुलसी दल का भोग लगाकर और उनके ऊपर उनके चरणों में एक तुलसी दल रख करके और उसके बाद उनको शयन के लिए श्रृंगार करके उनको सजाएंगे। देखिए, दही माखन मेवा मिश्री तो कान्हा को बहुत पसंद थी, तो प्रसन्न हो जाएंगे ये सब भोग में अगर आप लगाएंगे। और क्या तरीका है कि इस बात का खास ख्याल यहाँ पर पंडित जी रखना चाहिए जब आप पूजा के सामने करने के लिए, भगवान के सामने आराधना करने के लिए बैठे हों? देखिए, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप हैं और एक बच्चे के समतुल्य ही उनका व्यवहार भी रहता है, वह नटखट स्वरूप उनका हमेशा रहता है। तो उनके लिए समस्त सामग्रियों को छोड़ दीजिए, अगर कुछ भी ना हो, मक्खन ना हो, घी ना हो, शहद ना हो, तो आप एक मातृत्व भाव यानी कि एक मां की ममता का भाव लेकर अगर आप उनके सामने बैठकर सच्चे हृदय से उनके नाम मंत्र का या राधे राधे का भी जाप अगर करेंगे तो वह पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। और वैसे भी पंडित जी कहते हैं राधे राधे बोलोगे चले आएंगे बिहारी, ये हमारे भजन भी बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो राधे राधे का जाप भी आप करते रहिए। लेकिन इन सब के बीच में मैंने ये देखा है खीरे का भी बहुत महत्व होता है जन्माष्टमी पर, जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, खीरा अखंड रूप से चढ़ाया जाता है, यानी कि वह खंडित ना रहे, वह कटा हुआ ना रहे। अखंड खीरा, जैसे ही धनिये के भोग का विधान है, धनिये के प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, वैसे ही खीरे का प्रयोग किया जाता है, वो भी अखंड फल का प्रयोग किया जाता है। और अगर खीरे का प्रसाद आप चाहते हैं, विशेष रूप से आपने शुरुआत में चर्चा किया था दर्शकों से कि जो संतान उत्पत्ति के लिए, अगर संतान उत्पत्ति के लिए किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, तो अगर आप खीरे का भोग लगा करके खीरा उनको अर्पित करके और उनके नाम का भी जाप करते हैं, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो जो भी उस समय आपकी इच्छा रहेगी, आपके मन में जो भावना रहेगी, उसकी पूर्ति भगवान श्री कृष्ण करेंगे इस धरा पर, और आपको हर प्रकार से दुख रोग आदि चीजों से मुक्ति प्रदान करेंगे। तो एक श्लोक बता दिया है पंडित जी ने, बस इसे सच्चे मन से आप जाप कर लीजिए, कान्हा आपकी बात जरूर सुनेंगे। पंडित जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोग इस बार अद्भुत बन रहे हैं, जो द्वापर युग में बने थे, वो 4 संयोग के बारे में भी बता दीजिए, क्या महत्व रखते हैं? देखिए, 4 संयोगों में सबसे प्रथम जो संयोग आ जाता है वह मध्य रात्रि में चंद्रमा के वृषभ राशि में रहते हुए, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का प्रभाव लेते हुए और रोहिणी नक्षत्र का पूरी मध्य रात्रि में मिलना। दूसरा, सोमवार की तिथि में, सोमवार के दिन पर यह जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि का मिलना, यह अद्भुत संयोग निर्माण करता है। पूरे दिन दोपहर से ही 26 तारीख को दोपहर से ही लेकर के जो है सर्वार्थ सिद्धि का योग का मिलना, यानी कि हर प्रकार की सिद्धि इस पूजन से, इस मुहूर्त में मिलेगी। और साथ ही साथ विशेष रूप से शोभन योग का पूरे दिन पूरी रात्रि में मिलना और प्रातः काल तक, यानी कि 27 तारीख को सूर्योदय लग्न के आसपास तक अष्टमी तिथि का मिलना इस बार के संयोग को परिपूर्णता देता है। और द्वापर का कह लीजिए या द्वापर से अधिक महत्व, क्योंकि कलयुग में श्री कृष्ण और प्रभावी हैं। अगर देखा जाए कलयुग में देवताओं में के प्रभाव में तो भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। और यही कारण है कि दिनों पे दिन देश ही नहीं विदेशों में इनकी जो है प्रसिद्धि और ज्यादा फैल रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। भगवान कान्हा को तो कहा जाता है कि विष्णु के 8वें अवतार थे। तो पंडित जी, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सा मंत्र है जिसके जाप वर्ष से कान्हा प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, जो श्री कृष्ण जी के लिए मंत्र कहा गया है, सबसे उत्तम मंत्र जो शास्त्रों में कहा गया है नाम है, यानी अपने इष्ट का नाम राधे कृष्ण जपिए। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो, अगर आप गुरु मंत्र लिए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर किसी विशेष इच्छा को लेकर के आप अगर सालक्ष्य प्राप्ति के लिए आप पूजन कर रहे हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह 3 मंत्र ऐसे हैं जो आप इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कर सकते हैं और आपके जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे।
और जन्माष्टमी पर देखिए पर्व ऐसा है कि पंडित जी यहाँ पर 15-15, 20-20 दिन से पहले ही मंदिर मंदिर घाट घाट सजने लगते हैं, रोशनी जगमगाने लगती है, कुछ फूलों से भी सजाए जाते हैं। तो ऐसे में व्रत भी हम रहते हैं, कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग निर्जला नहीं रख पाए वो व्रत, जैसे कि कुछ बीमारियां होती हैं, उनको अपनी दवाइयों का भी सेवन करना पड़ता है। तो फिर किस तरीके से व्रत रखना चाहिए, क्या कुछ वो खा सकते हैं? देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विधान है विशेष रूप से कि जो चीजें आप प्रसाद या भोग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए सोचे हों मध्यरात्रि के पूजन में, उन चीजों का भोग आप स्वयं नहीं करेंगे उस दिन। और अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे आप बुजुर्ग हैं या रोगी हैं, उनके लिए क्षमता दी गई है शास्त्रों में। आप जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल फलाहार ले सकते हैं, नमक का सेवन नहीं करेंगे। नमक अशुद्धियों में गिना जाता है, तो इसलिए नमक का सेवन नहीं करेंगे, उससे तामसीय प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। तो आप फलाहार लेकर के या मीठा कुछ लेकर के आप उसके साथ अपने आप को इस व्रत विधान में आगे बढ़ा सकते हैं। फल का आप सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। और विशेष रूप से यह ध्यान दीजिएगा कि आप कच्चे दूध का पान नहीं करेंगे, यानी कि अग्नि पर चढ़ा हुआ दूध रहे वही आप खाएंगे पिएंगे। और भगवान श्री कृष्ण को कच्चा दूध ही अर्पित करेंगे, यानी कि उनको सीधा नंद गोपाल के घर जन्मे थे तो गौ माता के सीधे जो उनका प्रसाद मिलता था उनका भोग श्री कृष्ण जी लगाते थे और ताजे मक्खन ही खाते थे। तो विशेष रूप से आप उनके लिए अग्नि पर बिना चढ़ा हुआ दूध रखेंगे और आप बिना गर्म किया हुआ दूध नहीं पिएंगे। ये आपने कुछ सावधानियां बताई है, जाहिर तौर पर व्रत चूंकि खंडित कई बार हो जाता है जब आप उसको जानकारी आप में शामिल नहीं होती है। पंडित जी, आपने ये बताया कि व्रत कैसे रखते हैं, जाहिर तौर पर सुख समृद्धि के लिए क्या करें, क्या वो उपाय हो, क्योंकि राशि के मुताबिक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। तो राशि के अनुसार हम जानेंगे कि किस तरीके से इस व्रत को, इस पूजा को परिपूर्ण करें और कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जन्माष्टमी पर खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। और अब हम आपको बताएंगे कि राशियों के मुताबिक जन्माष्टमी पर किस तरीके से विधि विधान आपको पूजा करनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए ताकि आपके घर में पैसों की वर्षा हो, सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले पंडित जी मेष राशि के बारे में बताइए। जी देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से मंगल की राशि है और मंगल जो है पराक्रम भाव का स्वामित्व करता है। तो ऐसे में आप देखें, लाल रंग के कुमकुम का तिलक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आज आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को गुलाबी रंग के वस्त्रों से सजाइएगा, उनको अर्पित करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आप अगर इस विधि विधान से लाल कुमकुम से तिलक करते हैं तो जीवन से हर प्रकार के कष्ट का नाश होगा और पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। जी, और अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए क्या उपाय है? देखिए, वृषभ राशि वालों को लड्डू गोपाल को शहद और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। पहले शहद से अभिषेक करें, उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करें और इस विधान से उनका अभिषेक करने के बाद पूजन करें। और साथ ही उनको पीला चंदन अर्पित करना मत भूलिए। आपके जीवन में मांगलिक समस्याएं जो होंगी, वैवाहिक समस्याएं होंगी, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और जो दंपति भगवान स्वरूप बाल गोपाल स्वरूप इच्छा करते हैं कि उनके यहाँ कान्हा घूमे, तो उनके लिए वृषभ राशि बहुत ज्यादा माना जा रहा है कि इस बार शुभ होने वाली है। पंडित जी जी बिल्कुल, वृषभ राशि तो बहुत शुभ होना है क्योंकि चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे और चंद्रमा के बाद अगर 16 कलाओं में कोई माहिर है तो भगवान श्री कृष्ण है। अगर आज आप सच्चे हृदय से अगर आप देखिए कि वैवाहिक जीवन से आप विवाह में देरी हो रही है, विवाह में दिक्कतें आ रही, रुकावटें आ रही हैं, तो राधा जी के नाम की चुनरी भी जरूर अर्पित करिएगा, आपके लिए यह शुभ होगा। बहुत अच्छे उपाय आपने बताया वृषभ राशि के लिए। अब जरा मिथुन राशि के लिए भी बता दीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष ध्यान देना है कि वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही हो या गृहस्थ जीवन में समस्या चल रही हो, आपको अगर मनवांछित वर की इच्छा हो तो आप विशेष रूप से बाल गोपाल की पूजन के साथ साथ उनको पंचमेवा का भोग लगाएं और साथ ही साथ चुनरी जरूर उनको चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वैवाहिक जीवन में जो समस्या है उसको आप दूर करिए या विवाह से जुड़ी हुई समस्या को आप दूर करें।
कर्क राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं पंडित जी, उनको भी उपाय बता दीजिए ताकि वो कान्हा को प्रसन्न कर पाए। बिल्कुल, देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए शंख ले लीजिए। शंख भगवान को सबसे प्रिय, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप हैं तो शंख प्रिय है। शंख में गंगा जल डाल करके और उसी से आप अभिषेक करिए, स्नान कराइए और भोग में विशेष रूप से, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, कि धनिया की पंजीरी बना लीजिए और उसी पंजीरी का भोग लगाइए। उसके बाद पूरे परिवार के साथ उस प्रसाद को लीजिए। पारिवारिक समस्याओं और परिवार में चली आ रही गृह क्लेश की समस्या दूर होगी। सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या उपाय बताएंगे? वो किस तरीके से कान्हा को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनके घर में सुख समृद्धि आए? जी, सिंह राशि के जातक बाल गोपाल को मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री में भी देखिए चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रभाव होता है। मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी दल उसमें डालना ना भूलिए। और साथ ही साथ आप अगर तुलसी दल और मिश्री का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं हैं या फिर प्रसिद्धि में रुकावट अगर आ रही है, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि में रुकावट आ रही है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी आपको। कन्या राशि वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कन्या राशि वालों के लिए गंगा जल और दूध मिला करके भगवान को स्नान कराएं। स्नान करा करके सुंदर वस्त्रों से सजाएं उनको, और इसके साथ ही उनको तुलसी दल अर्पित करना मत भूलिए। हर चीज देखिए, हर राशि में जिसमें मैं बोलना भी भूल जाऊं उसमें भी आप अपने आप से स्वतः सुन लीजिए कि तुलसी दल अर्पित करना आपको नहीं भूलना है। और विशेष रूप से आपको हल्के हरे रंगों के वस्त्र से श्रृंगार करना है, जिससे कि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में और साथ ही साथ जो संतान पक्ष को लेकर आपके जीवन में समस्याएं चली आ रही हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाए। सनातन धर्म में तो पंडित जी वैसे भी तुलसी जी का बहुत महत्व है। कहते हैं कि प्रसाद पे अगर आपने तुलसी जी साथ में नहीं रखी तो आपका प्रसाद भी पूर्ण नहीं माना जाता है। बिल्कुल। तुला राशि वालों के लिए क्या उपाय रहे? देखिए, तुला राशि शुक्र की ही प्रधान राशि है और वृषभ राशि भी शुक्र प्रधान है और चंद्रमा इस बार शुक्र की ही राशि में है। तो तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, पंचमेवा का भोग लगाएं और साथ ही लड्डू गोपाल को, क्योंकि आप जो है शुक्र की राशि हैं, शुक्र की राशियों के लिए विशेष रूप से हल्के रंग का वस्त्र आप उनको सजाएं, उनसे आप उनका श्रृंगार करें, उनको आप चढ़ाएं। जैसे कि हल्के क्रीम रंग के वस्त्र पर अगर मोरपंख की छाप इत्यादि हो, उससे आप श्रृंगार करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर करेंगे। वृश्चिक राशि वाले दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके के उपाय आप उन्हें बताएंगे ताकि वो भी कान्हा को प्रसन्न कर सके और भगवान की कृपा ताउम्र उनके साथ बनी रहे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की पूजा वृश्चिक राशि वाले मंगल की राशि हैं। आप विशेष रूप से लाल चंदन से तिलक करना मत भूलिए उनको श्रृंगार करने के बाद। और साथ ही साथ क्योंकि आप मंगल प्रधान हैं तो इसके साथ चंद्रमा का भी बल आपको लेना है। तो नारियल की शुद्ध बर्फी हो उससे भोग लगाएं या नारियल भी इनको आप अर्पित करेंगे। अगर बर्फी ना उपलब्ध हो पाए आकस्मिक रूप से तो नारियल भी आप अर्पित करेंगे तो यह प्रसन्नचित्त होकर के आपको मनवांछित वर की प्राप्ति दिलाएंगे। धनु राशि वालों के यहाँ कैसे धन की वर्षा हो जन्माष्टमी पर, और क्या उपाय आपको बताएंगे जहां पर सुख शांति उनके घर पर हमेशा बसी रहे? देखिए, धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से इस दिन आपको ध्यान देना है कि पीले वस्त्र, क्योंकि गुरु की राशि है आप और गुरु प्रधान जो रंग है वह पीला है, तो गुरु प्रधान राशि होने के नाते पीले रंग के वस्त्र पहनकर स्वयं भी आप पूजा करेंगे और अपने लड्डू गोपाल को भी पीले रंगों से सजाएंगे। इसके साथ ही आप विशेष रूप से अगर आप हल्दी मिश्रित जो है वह जल या फिर दूध हो, हल्दी हल्का सा मिला लीजिए या पीला चंदन मिला लीजिए, उससे अगर आप आज स्नान कराते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित वर जरूर देंगे। मकर राशि के लिए जल्दी से बता दीजिए पंडित जी। देखिए, मकर राशि वाले विशेष रूप से नीले रंग के गुलाल या फिर रंग का प्रयोग कर सकते हैं टीके के लगाने के लिए, उनको तिलक करने के लिए। और साथ ही नीले रंग के वस्त्र से अगर उनको आप सजाते हैं, क्योंकि शनि प्रधान राशि हैं आप, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के आपके हृदय की बात सुन करके आपको मनवांछित वर देंगे।
कुंभ राशि वाले भी बेताब हो रहे हैं पंडित जी, उनके लिए भी बता दीजिए उपाय, ताकि देखिए- जन्माष्टमी का उनका जो व्रत है वो परिपूर्ण हो पाए। देखिए, कुंभ राशि भी शनि की प्रधान राशि है और कुंभ राशि के जातकों के लिए घर पे सबसे पहली बात है, अगर हो सके तो चांदी की, क्योंकि शनि चंद्रमा के विषयोग से जो लोग परेशान रहते हैं, कुंभ राशि वाले, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं और मानसिक तनाव से भरा हुआ उनका जीवन रहता है, तो छोटी सी ही सही लड्डू गोपाल की चांदी की मूर्ति लाएं और उसको नीले रंग के और विशेष करके उसमें श्वेत रंग का भी रहे असर कहीं ना कहीं, तो नीले और श्वेत रंग के वस्त्रों से श्रृंगार करें। और उनके लिए बेहतर होगा कि आप आज पंचमेवा का भोग लगाएं और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को जो है स्पर्श करा के बाल स्वरूप को आप अपने माता पिता या गुरुजनों को भी वस्त्र का दान संकल्प लें। आज मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय है? देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए गुरु की ही राशि है और राशि चक्र की अंतिम राशि है आप, तो मीन राशि वालों के लिए सबसे अद्भुत संयोग रहेगा कि इनको शहद और दूध दोनों मिला करके एक साथ और हल्का सा उसमें मिश्री मिलाएं और उसी से आप इनको स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध मक्खन मिल जाए तो श्वेत मक्खन जो आज अपने घरों में ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं निकालती हैं, तो उससे इनको भोग लगाएं। और मक्खन ना उपलब्ध हो सके तो आप शुद्ध देसी घी जो गाय का घी है उससे इनको भोग लगाएं, आपको मनवांछित वर प्राप्ति होगी। पंडित जी ने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।